हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस और इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे सोशल स्टडीज से जानते हैं, लेकिन फॉर सम रीजंस हमारे साथ अतुल सर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आज से आप लोगों को मैथ्स मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट सारा कंटेंट अच्छे से क्लियर होगा और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आप लोगों का ये चैप्टर से मैं स्टार्ट करा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। तो इसमें जो जो नेसेसरी चीजें थी मैंने सब लिख दिया है। आज सिर्फ मैं आप लोगों को चैप्टर का इंट्रो दूंगी, नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ना हम सरफेस एरिया जानते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल एरिया कवरिंग द आउटसाइड ऑफ अ 3D ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब 3D ऑब्जेक्ट्स और 2D ऑब्जेक्ट्स में पहले फर्क देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज बिल्कुल प्लेन है तो वो हमारी 2D है, ठीक है, वो हमारी 2D फिगर है। जैसे हमारा एक पीस ऑफ पेपर है, यानी जिसके अंदर कुछ फिल नहीं हो सकता, वो 2D फिगर है। और जैसे हमारी एक नोटबुक है, तो नोटबुक के अंदर बहुत सारे पेजेस फिल हो सकते हैं, तो वो हमारा 3D फिगर है। हमारी एक बकेट होती है, बकेट के अंदर पानी आ सकता है, ऑयल आ सकता है, या वॉट एवर आप कुछ भी फिल कर सकते हो। बलून है, उसके अंदर हवा फिल हो सकती है। जिसके अंदर कुछ फिल हो सकता है वो हमारे 3D फिगर होते हैं, और जिसके अंदर कुछ फिल नहीं हो सकता है वो हमारे 2D फिगर्स होते हैं। तो 2D ऑब्जेक्ट्स तो हम लोगों ने पढ़े हैं क्लास 9th में थोड़े बहुत। इसमें हम डिस्कस करेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में, इनके सरफेस एरियाज के बारे में। सरफेस एरियाज बेसिकली होता है, जैसे आपका रूम है तो आपके रूम पे 4 वॉल्स होती हैं, एक रूफ होती है, तो जो वॉल पे और रूफ पे पेंट हो रहा है वो आपका सरफेस एरिया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितना स्पेस वो उसमें घेर रहा है, जितना, जैसे एक रूम में जितनी चीज आ सकती है, एक रूम में जितने बच्चे आ सकते हैं, एक डिब्बे में जितनी कोई चीज आ सकती है, एक बकेट में जितना पानी आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल के लिए भी लिख दिया है, हाउ मच वाटर अ कंटेनर होल्ड, यानी कि एक कंटेनर जितना वाटर होल्ड कर सकता है वो उसका वॉल्यूम होता है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूलाज भी मैंने सारे नहीं लिखे हैं, जितने इस चैप्टर के लिए जरूरी है मैंने वो लिखे हैं, और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 3D फिगर्स को जानने से पहले 2D फिगर्स के भी थोड़े बहुत फॉर्मूलाज आएंगे, तो इसलिए मैंने वो भी आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे 2D फिगर्स की, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो, रेक्टेंगल ये होता है हमारा, ठीक है, हमारा रेक्टेंगल जिसमें हमारी एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, तो इसको हम बोलते हैं L इंटू बी, यानी इसका एरिया, ठीक है। दूसरा इसका पैरीमीटर होता है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी। अब देखो, रेक्टेंगल एरिया का मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा एरिया है। और अगर हम पैरीमीटर की बात करें तो ये जो हमारी बाउंड्री है ये हमारा पैरीमीटर है। उसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर हमारा कौन सा फिगर होता है? स्क्वायर हमारा फिगर होता है जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड। मैंने ए स्क्वायर या ए इंटू ए भी लिख दिया है, वो इसलिए क्योंकि साइड को ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं या एल से, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्क्वायर जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद इसका पैरीमीटर होता है अगेन, जिसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड्स। तो ये बहुत बेसिक है और आप लोगों के पढ़े हुए हैं, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है एरिया ऑफ सर्कल। अगर हम सर्कल की बात करें, तो सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। समटाइम्स इसकी जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में गिवन होती है 3.14, तो यही रखनी होती है। और सर्कल में हम पैरामीटर वर्ड यूज ना करके सरकमफ्रेंस वर्ड यूज करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr।
उसके बाद ट्राइंगल आ जाता है। अच्छा देखो, ट्राइंगल के भी टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसके सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है हमारा, उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो उसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर या साइड इंटू साइड, और इसका पैरीमीटर होता है 3a, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं। ये a है तो ये भी a है, मैं लिख देती हूँ, ये सारी साइड्स आपकी बराबर होती हैं। अच्छा, दूसरा होता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं और तीसरी अलग होती है। तो ये हमारा इस तरह से होता है। इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और इसके पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2a + b। इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये हमारा बेस होता है और ये हमारी हाइट होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स अलग, भी ऐसा भी तो ट्राइंगल हो सकता है ना जिसकी सारी साइड्स अलग हो, तो जिसकी सारी साइड्स अलग होती हैं a b c, तो इसका फॉर्मूला होता है s - a s - b s - c √, ठीक है। अब ये जो s है ये हम कैसे निकालते हैं, हमारी a + b + c /2 करके। उसके बाद पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसके तीनों चीजों को ऐड कर देंगे, तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो इसका पैरीमीटर आ जाता है। अब हमारे आ जाते हैं 3D फिगर्स, यानी कि जो हमारा मेन है 3D फिगर्स, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ये 2D फिगर्स मैंने आप लोगों को इसलिए करवा दिया क्योंकि समटाइम्स 2D फिगर्स के भी फॉर्मूलाज आ जाते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले हमारा आता है CSA और LSA। तो पहले ये समझ लेते हैं CSA और LSA होता क्या है। CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, या फिर आपकी बुक में लिटरल सरफेस एरिया वर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इन दोनों को मैं आपको बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बेसिकली CSA होता है जब आप अपने, जैसे आप अपने रूम को देख लो, आपका रूम जो है वो क्यूबॉइड का शेप होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड में मतलब आपके रूम में आप अगर फर्श को और रूफ को ऐड नहीं करो तो वो होगा उसका CSA, ठीक है। और अगर आप फर्श को और रूफ को, मतलब नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से को भी ऐड कर दो तो वो होगा TSA। तो एज यूजुअल CSA का यूज होता है क्योंकि ज्यादातर चीजें आपकी बिल्कुल पैक नहीं होती हैं और बाकी जिसका जैसे यूज होता है वो उस हिसाब से हम करते हैं। अगर क्यूबॉइड और क्यूब में जिक्र ना किया गया हो कि आपको कौन सा एरिया निकालना है तो आपका जो है TSA निकलता है। इसके अलावा कोई भी फिगर जिसमें जिक्र ना किया गया हो कि कौन सा एरिया निकालना है, CSA निकलता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले CSA ऑफ क्यूबॉइड, तो देखो ये आपकी क्यूबॉइड की फिगर है। इसमें हमारी 3 चीजें होती हैं, एक हमारी होती है लेंथ, दूसरी हमारी होती है ब्रेथ और तीसरी हमारी होती है हाइट, ठीक है। तो इसका CSA होता है 2l + b × h। अगर आप इतना ध्यान से देखो तो 2l + b ये हमारा पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी था, तो ये हमारा भी क्वेश्चंस में काम आएगा। आगे देखो TSA है हमारा 2lb + bh + lh, और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो LBH, l × b × h। अब उसके बाद आ जाते हैं CSA पे, वो CSA ऑफ क्यूब पर। तो क्यूब होता है जिसकी हमारी सारी जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं बट 3D फिगर में, यानी जो हमारा स्क्वायर था वो 2D फिगर था और ये हमारा 3D फिगर है। तो इसमें हमारी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो इसका अगर हम CSA की बात करें तो CSA इसका होता है 4a² और TSA इसका होता है 6a², ओके। और वॉल्यूम इसका होता है a⁻3, ठीक है। ए की जगह एल वर्ड भी यूज करते हैं तो वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। उसके बाद आता है हमारा CSA ऑफ कोन। अब देखो ये कोन आ जाता है एक फिगर। कोन आपका ट्रायंगल की तरह होता है, लेकिन इसको ट्रायंगल नहीं कहेंगे क्योंकि ट्रायंगल आपका 2D फिगर है। कोन जो है जैसे एक जोकर की टोपी हो गई, ये कोन है, या आप लोग आइसक्रीम का कोन खाते होंगे तो वो आपका ये कोन का फिगर है। इसमें क्या है ट्विस्ट, इसमें 2 हाइट्स होती हैं। एक तो ये आपकी हाइट होती है, एक आपकी ये रेडियस होती है और एक आपका ये एल होता है। तो रेडियस तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, रेडियस डायमीटर की आधी होती है। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में हो तो आपको पता होगा कि रेडियस क्या होती है।
एच भी आपको पता है हाइट होती है, इसमें एक स्लांट हाइट भी होती है, यानी तिरछी हाइट। इस एल को हम स्लांट हाइट बोलते हैं, ये इसकी तिरछी हाइट होती है। तो इसमें बस एक थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, समटाइम्स आपको ये निकालनी पड़ती है, क्योंकि फॉर्मूला है हमारा सी एस ए ऑफ कॉन का पाई आर एल। तो इस एल को निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, आप लोगों ने ट्रेगो चैप्टर पढ़ लिया है, ये हमारा 90 डिग्री का होता है, ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, हमारा परपेंडिकुलर और हमारा बेस का स्क्वायर को जोड़ के हम हाइपोटेनियस निकालते हैं, तो सेम वही चीज है। उसके बाद टीएसए ऑफ कॉन पाई आर एल प्लस आर होता है, और वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट है हमारा सीएसए ऑफ सिलेंडर। अब एक सिलेंडर हमारा फिगर होता है, सिलेंडर में भी एक हमारा रेडियस होता है, एक हमारी हाइट होती है, बस, या फिर कभी कभी डायमीटर दे देते हैं तो उससे आप रेडियस खुद निकालते हो। तो सी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर आर प्लस एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा फिगर है स्फेयर। अब स्फेयर क्या होता है, स्फेयर होता है जैसे हमारी बॉल हो गई, ठीक है, हमारी अर्थ हो गई, जो देखो स्फेयर एक गोला नहीं है, आप एक सर्कल बनाते हो, वो आपका सर्कल है, 2D फिगर है, मगर स्फेयर होता है ठोस, ठीक है, जैसे आपकी बॉल हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अच्छा, अब स्फेयर में एक खासियत है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, स्फेयर में हमेशा टीएसए ही होता है, इसका सीएसए होता ही नहीं है, क्योंकि ये अगर कहीं से भी टूट जाए तो ये स्फेयर रहेगा ही नहीं। सीएसए का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब पूरा हिस्सा ना होना, और स्फेयर का पूरा हिस्सा नहीं हो तो वो स्फेयर रहेगा ही नहीं, इसलिए इसका सिर्फ टीएसए होता है, इसका सीएसए नहीं होता है। तो टीएसए ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अच्छा, एक आता है आपका हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर होता है इसका आधा, ठीक है, इसको आधा आधा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सीएसए तो, लेकिन उसको उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेमीस्फेयर, इसका सीएसए होता है, ठीक है। सीएसए ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, टीएसए ऑफ हेमीस्फेयर 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये सारे हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, और जो भी यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं वो थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आने वाला है, आप लोग जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा। आप ये सारे फॉर्मूलाज एक बार नोट कर लीजिएगा, उसी के बाद हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है इसकी एक तरह से नींव है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास तक फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।